Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion methane component of the greenhouse gas contributing to global warming is 40%. Reason catalytic converter is of no use in automobiles. क्वेश्चन में हमें एक assertion और एक reason statement दी है. assertion statement में कहा है कि global warming में मीथेन गैस का contribution है 40% और इसका रीज़न क्या दिया गया है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऑटोमोबाइल्स के लिए बिल्कुल यूज़ के नहीं होते हैं. हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पोल्यूशन. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज द ग्लोबल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. और इस ग्लोबल हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है? राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस. और ये फिनोमिना किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस. increase in the release of greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. अब जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं दैट contribute to global warming, ये कौन सी गैसेस हैं? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल वार्मिंग इज 60%. नेक्स्ट इज मीथेन. मीथेन का कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज 20%. नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन इज 6%. नाइट्रस ऑक्साइड के बाद इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका कंट्रीब्यूशन है अबाउट 14%. अब अगर बात करें एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस. एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूशन के लिए जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, इनके मेन सोर्सेस क्या हैं? इंडस्ट्रीज या फिर ऑटोमोबाइल इमिशन. अब ऑटोमोबाइल से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, इन हार्मफुल गैसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर. कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? ये ऑटोमोबाइल से रिलीज होने वाली हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस करता है. इट reduces the emission of harmful gases. अब कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है? जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. और जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस. तो हमने क्या देखा कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत यूजफुल है. अब हमारे पास जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स थी, इनमें से हम क्या बोल सकते हैं? असर्शन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज मीथेन का कंट्रीब्यूशन 40% नहीं होता, 20% होता है. एंड रीजन भी हमारा रॉन्ग है बिकॉज कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स के लिए यूजफुल होते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ई. ऑप्शन ए हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज असर्शन और रीजन दोनों ही रॉन्ग है और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है.
ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन और रीजन ट्रू स्टेटमेंट्स नहीं है हमारी. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पर असर्शन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. एंड ऑप्शन ई रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पर रीजन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.